जय हिंद। आप सभी को हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हृदय गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आइए अब अध्याय के शुरू करते हैं। जो हमारा अध्याय था प्रकाश का परावर्तन, उस अध्याय को हम शुरू करते हैं। जो इम्पोर्टेंट बात था इस अध्याय का वो हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं सब। तो आइए इन सबको मैंने बोर्ड पर अच्छी तरीके से लिख दिया है, एक एक के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रकाश के जो परावर्तन हैं वो क्या हैं। प्रकाश के परावर्तन क्या हैं? तो देखिए हम इसका डिफिनीशन भी यहाँ लिखे हैं। एक बड़ा सा डिफिनीशन है और एक छोटा सा डिफिनीशन है, इसको देख लेते हैं। लिखे हैं, जब प्रकाश के किरणें किसी चिकने या चमकीले सतह पर पड़ती हैं तो वह अपने ही माध्यम में लौट जाती हैं। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये हमारा परिभाषा था। एक नीचे एक लाइन में इसको लिख दिए हैं, जब प्रकाश को अपने माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात प्रकाश जिस माध्यम से आई है और उसी माध्यम में चली जाए तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो आइए अब हम इसको फिगर से देखते हैं। यदि ये फिगर आपके माइंड में है तो आप ये दोनों परिभाषा लिख सकते हैं। तो हम फिगर को समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक दर्पण ले लेते हैं। ये जो है एक मिरर है, प्लेन मिरर है, यानी समतल दर्पण है। यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये एक प्लेन मिरर है, समतल दर्पण। कहीं से प्रकाश के किरणें आई हैं, प्रकाश के किरणें आई हैं और दर्पण के इस बिंदु पर टकराकर फिर अपने माध्यम में अर्थात ऊपर से आई थी और ऊपर ही चली गई हैं, और इसी घटना को तो कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जिधर से आई उधर ही चली गई, इसी बात को यहाँ लिखे थे। प्रकाश को अपने माध्यम में लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन। तो ऐसे प्रकाश की किरणें आई, इस बिंदु से टकराई और टकराकर वापस क्या हुई? चली गई। जो किरण आती है प्रकाश स्रोत से, उस किरण को कहते हैं आपतित किरण, जिसे अंग्रेजी में इंसिडेंट रे बोलते हैं, यानी आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दर्पण से टकरा के जो किरण लौटती है उस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण, जिसको इंग्लिश में हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। यानी जाने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अब आइए इन दोनों का परिभाषा हो गया, पहला और ये क्या रहा? दूसरा। अब हम देखते हैं, ये जो इंसिडेंट रे था अर्थात आपतित किरण, ये दर्पण के जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु या मूल बिंदु, अंग्रेजी में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। यानी आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। अब देखिए, इस मूल बिंदु से एक सीधी रेखा खींची गई है। ये हमारा 3 नंबर का परिभाषा था। चौथा हमारा ये जो मूल बिंदु था, इस बिंदु से एक सीधी सरल रेखा खींची गई है 90 डिग्री के कोण पर। दर्पण से 90 डिग्री के कोण पर एक सीधी सरल रेखा खींची जाती है। तो ऐसे हम बोलेंगे कि मूल बिंदु से या आपतन बिंदु से एक सीधी सरल रेखा खींची जाती है, जिसे हम अभिलंब कहते हैं, जो हमारा 4 नंबर का आंसर है। मूल बिंदु से एक सीधी सरल रेखा खींची जाती है जिसे अभिलंब कहते हैं, इंग्लिश में इसको नॉर्मल बोलते हैं। अब आइए देखते हैं, अब ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, उस कोण को आपतन कोण कहते हैं। इंग्लिश में इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। एक कोण हमारा इधर बनता है। तो ये जो कोण होता है परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को हम बोलते हैं परावर्तन कोण।
परावर्तन कोण, जिसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे R द्वारा सूचित किया जाता है। ये हमारा 5 नंबर परिभाषा था और ये हमारा 6 नंबर परिभाषा हुआ। अब अगला हमारा ये जो दर्पण के ऊपरी सतह है, इस ऊपरी सतह को हम बोलते हैं परावर्तक सतह, यानी दर्पण के ऊपर वाला सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, उस सतह को हम बोलते हैं क्या? परावर्तक सतह, जिसे अंग्रेजी में रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलते हैं। ये हमारा 7 नंबर परिभाषा। अगला है दर्पण। तो जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है या जो प्रतिबिंब बनाता है, उसे हम बोलते हैं दर्पण। दर्पण के बारे में इस अध्याय में विस्तार से पढ़ना है, तो वहाँ भी हम आप लोगों को इसके परिभाषा बताएंगे और दर्पण के प्रकार भी बताएंगे। तो ये हमारा 8 नंबर रहा। दर्पण के नीचे हम लोग पेंट करते हैं और उस पेंट को हम लोग साइंस की भाषा में कलई कहते हैं। पेंट करेंगे तभी ये प्रकाश के परावर्तन के जो घटना है ये संभव है, नहीं तो प्रकाश के किरणें सीधे आर पार चली जाएगी। तो ये पेंट हुआ है तभी ये किरणें यहाँ से टकराकर ऐसे क्या हुई है, गई हैं। तो इस पेंट को हम कलई बोलते हैं। तो ये हमारा 9 नंबर परिभाषा था। तो ये जितने फिगर में परिभाषा था, ये सब परिभाषा आप लोगों ने देखा। तो आप लोग वीडियो को रोक रोक करके भी इस सब का परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने इसको विस्तार से देखा कि ये फिगर कैसे हैं। तो आई होप कि ये फिगर के साथ साथ आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि प्रकाश के परावर्तन क्या है। तो इस वीडियो में हम इतना ही जानते हैं। फिर अगले वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं वो जानेंगे, साथ साथ प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार हैं ये भी जानेंगे, और फिर दर्पण क्या है, दर्पण के कितने प्रकार हैं ये भी बात जानेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी विद्यार्थियों का मदद हो सके। तो फिर हम अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,